जानकारी, लापरवाही, किसी का निजी स्वार्थ, किसका खेल है ये? मोबाइल में बजती डायलर टोन से लेकर सड़क पर लगे बड़े बड़े बैनर तक, तमाम नेताओं के भाषणों में, टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह एक ही चीज सुनाई दे रही है। एक ही चीज पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। एक ही चीज की हर जगह बात की गई है, कोरोना वायरस या कोविड-19। इसके बारे में हमने कोरोना सच या झूठ के पहले एपिसोड में भी बात की थी। कोरोना क्या है, कहां से आया है, इसके सिस्टम क्या है और इसने देश और दुनिया में कितना कहर बरसाया है। लेकिन आज हम केवल बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे पर्दाफाश। पर्दाफाश उस विभाग का जो कोरोना जैसी भयानक बीमारी के नाम पर सेक रहा है स्वार्थ की रोटियां। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज की हमारी खास रिपोर्ट, कोरोना सच या झूठ का दूसरा एपिसोड। कोरोना सच या झूठ के पहले एपिसोड में बताया था कि सबूतों के साथ हम इस विभाग का पर्दाफाश करेंगे जो कोरोना की आड़ में अपना धंधा खोज रहा है, और उस विभाग का नाम है स्वास्थ्य विभाग। जी हाँ, वो स्वास्थ्य विभाग जिन्हें कुछ दिन पहले हम भगवान का दर्जा दे रहे थे, आज हम उन्हीं का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। अगर यह सुनकर आपके दिमाग में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स की छवि बनी हुई है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों लोगों की और देश की सेवा की है, तो हम आपको पहले ही बता दें कि खबर 100 भी उन वॉरियर्स को सलाम करता है, लेकिन उनको नहीं जो कोरोना के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं। आज हम उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे जिनके कारण असल में कोरोना वॉरियर्स का नाम भी बदनाम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में चल रहे झोलमाल को समझने के लिए आपको हमारी ही संस्थान का एक मामला बताने जा रहे हैं। तारीख थी 9 अगस्त। ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवाया। एक कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी की रिपोर्ट 14 अगस्त को नेगेटिव आ गई। बाकी बचे एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव भी नहीं आई थी। ना ही विभाग ने उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस बचे हुए एक व्यक्ति की रिपोर्ट उस दिन नहीं आई, लेकिन हमने खुद आगे रहकर स्वास्थ्य विभाग से फोन पर अपील की और जानने की कोशिश की कि क्या है आखिर हमारे उस बंदे की रिपोर्ट, यानी कि हमारे उस कर्मचारी की जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है वो नेगेटिव है या नहीं। हम ये जानना चाहते थे। 14 अगस्त की रात को हमने विभाग से बहुत बार सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 14 अगस्त की रात को आरोग्य सेतु ऐप ने रिजल्ट पॉजिटिव बता दिया। ध्यान दीजिएगा, ना कोई फोन ना मैसेज, केवल आरोग्य सेतु कह रहा था कि वो लड़का पॉजिटिव है, यानी जो नेगेटिव है, जिनने किसी को कोई खतरा नहीं है, आप उन्हें तो अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो कोरोना पॉजिटिव है, जिसे सबसे पहले जानकारी दे देनी चाहिए, उसे अब तक उसकी बीमारी के बारे में बताया ही नहीं गया। मैंने 9 तारीख को कोरोना टेस्ट करवाया था मेरे स्टाफ के साथ, जिनके 4 स्टाफ के बंदे थे जिन्होंने टेस्ट करवाया था। 14 तारीख को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन मेरी रिपोर्ट ना नेगेटिव आई ना पॉजिटिव आई। जब मैंने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ओपन की तो मुझे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैंने आरोग्य सेतु ऐप के कस्टमर केयर को कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे जानकारी दी गई कि आपका नाम शो नहीं हो रहा है, ना ही बताया जा रहा है। फिर मैंने वो लैब पे कांटेक्ट करा तो लैब से पता चला वो भी रात को 12 बजे कि मुझे पॉजिटिव हूँ। नेक्स्ट डे मैंने 15 तारीख को मुझे कॉल आया डॉक्टर के थ्रू कि आप पॉजिटिव हो, आप कहीं घूमना मत, जाना मत। तो आपने सुना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का किस्सा। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाती है।
हमारे सवाल है, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आखिर क्यों की लापरवाही? क्या कोरोना का खात्मा स्वास्थ्य विभाग नहीं चाहता, या कोरोना उतनी खतरनाक बीमारी है ही नहीं जिस तरह प्रशासन हमें डरा रहा है? क्यों कोरोना पेशेंट के साथ किसी भी करीबी की जांच नहीं की गई? क्या केवल आंकड़ा दिखाने के लिए आ रही है कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट? अगर हम पहल नहीं करते तो क्या होता उस पॉजिटिव मरीज के साथ? मेरे पास कॉल आया था, फिर मैंने उनको जानकारी दी कि हाँ मैं पॉजिटिव आरोग्य सेतु ऐप पे बताया जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप पॉजिटिव हो। उसके बाद उन्होंने बोला टीम आएगी, जो कि पूरे 15 तारीख को नहीं आई। दिन निकल गया, रात निकल गई, मैं ऑफिस में ही रुका रहा। फिर नेक्स्ट डे 16 तारीख को मेरे पास SDM का कॉल आया। मैंने उनसे बातचीत करी, चर्चा करी। उन्होंने बताया कि टीम आएगी। शाम को 4 बजे टीम आई। उन्होंने मुझे ना पूछा, ना जानकारी ले किससे मिले, क्या मिले, ना मेरे घर वालों की जाँच हुई, ना ऑफिस के स्टाफ की एक और बार जाँच हुई, ना उनसे घर वालों से पूछा गया, मेरे से जानकारी ली नहीं गई। उसके बाद मुझे होम आइसोलेट करके चले गए, जो कि 22 तारीख को मैं डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, ये तो मीडिया का ऑफिस था, यहाँ पर जागरूकता दिखाते हुए एहतियात बरत ली गई, लेकिन आम जनता ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी? हाल ही में 26 अगस्त के दिन बदनावर में सरदार पटेल अस्पताल स्थित कोविड केयर सेंटर में 3 लोगों को बिना संक्रमण के पॉजिटिव बताकर भर्ती कर लिया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसका टेस्ट किया गया, तीनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। और यह ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार इंदौर जिले, धार जिले और अन्य सभी जगह से सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परिजनों का तो यह तक आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल इसलिए लाश का चेहरा तक नहीं दिखाता क्योंकि व्यक्ति के शव से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। कई कोरोना पेशेंट्स का यह आरोप है कि सरकार जो कोरोना पेशेंट पर पैसा देती है उसके लिए कई बार हॉस्पिटल्स झूठी पॉजिटिव रिपोर्ट्स बनाते हैं। मामला साफ है, ये आंकड़े बढ़ाने का खेल पैसों के लिए स्वास्थ्य विभाग पर ऐसे कई गंभीर आरोप हैं जो स्वास्थ्य विभाग पर हमारे विश्वास को डगमगा देता है। हम फिर भी वही कहेंगे कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने उस वक्त जब कोरोना अपने चरम पर था जान जोखिम में डालकर समाज और देश की भलाई के लिए दिन रात एक किया। लेकिन साथ ही आम जनता को कोरोना के नाम पर चल रहे तमाम गोरख धंधों के बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को अपने स्वास्थ्य से ना खेलने दें, गाइडलाइंस का पालन करें, खुद जागरूक बने। साथ ही कोरोना सच या झूठ के तीसरे एपिसोड में जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि उस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना पर विजय पाई जा रही है। आप भी जानिए कि कैसे मौत का आंकड़ा कम हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग आपसे कौन सी अहम जानकारी छुपा रहा है। जल्दी ही हाजिर होंगे कोरोना सच या झूठ के तीसरे एपिसोड के साथ। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंदी।